तथागत गौतम बुद्ध की 2667वीं जयंती सिद्धार्थ बुद्ध विहार समिति ई ब्लॉक गली नंबर 15 अशोक नगर सादरा दिल्ली 93 में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। यूं तो तथागत बुद्ध की जयंती या इसको बुद्ध पूर्णिमा बोलें या त्रिविधि पूर्णिमा बोलें, जो पूरे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में मनाई जाती है, लेकिन भारत के अंदर विशेष रूप से इसको मान्यता है और मनाया जाता है, क्योंकि तथागत बुद्ध भारत में ही पैदा हुए, जो अब लुम्बिनी नेपाल में चला गया है, लेकिन यहाँ तथागत बुद्ध के अनुयायी बड़ी संख्या में भारत के अंदर रहते हैं। आपको बता दें कि तथागत गौतम बुद्ध की 2667वीं जयंती पर्व के उपलक्ष्य में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण सिद्धार्थ बुद्ध विहार समिति ई ब्लॉक गली नंबर 15 अशोक नगर सादरा दिल्ली 93 में समिति के अध्यक्ष प्रसादी लाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का भीमारंभ पूज्य भिक्खु द्वारा तीर्थन पंचशील देकर कराया गया। कार्यक्रम में समिति के सभी पदाधिकारी व भारी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने भाग लिया, जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने बुद्ध पूर्णिमा पर्व पर व डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन परिचय पर अपने विचार रखते हुए लोगों को अपने विचारों से लाभान्वित भी किया। भारी संख्या में यहाँ उपस्थित महिला, पुरुष, बच्चों ने तथागत बुद्ध को तो नमन किया ही, साथ के साथ जो बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि अध्यक्ष प्रसादी लाल द्वारा जो है इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया, उन्हीं के सहयोग से इस बुद्ध विहार में, जो सिद्धार्थ बुद्ध विहार है, इसमें इसको स्थापित किया गया और लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा इस बात के लिए की कि प्रसादी लाल जी ने अपने जीवन के अंदर सबसे अनोखा यह काम किया है। जब तक यह बुद्ध विहार रहेगा तब तक प्रसादी लाल जी को याद किया जाता रहेगा उनके इस नेक कार्य के लिए। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की विशेष चरणों में सभी साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा की मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आप देख सकते देखिए धर्म के बारे में आपको सभी जानकारी है, जानते हैं। बौद्ध धर्म वैज्ञानिक साइंटिस्ट धर्म है, जहाँ पर आडंबरों का किसी प्रकार की कोई किसी की भी जगह नहीं है। बाकी आप धर्मों की भी जाइए, अगर कोई बात आपको पूछनी है वो आप कहेगा कि आस्था है, आस्था मानिएगा तो आप बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे धर्म में आप किसी भी पॉइंट पर कहाँ जाए खुल करके विचार मत कीजिए, अपने तर्क लीजिए, उन तर्क का आपको समाधान मिलेगा। बाकी किसी धर्म में आप हैं, चाहे किसी भी धर्म को लीजिएगा, उन सभी धर्मों के अंदर आप केवल धर्म को मान रहा है। ऐसा क्यों है? हमें नहीं रहती है हिंदू धर्म को लेकर ले लीजिएगा, उनमें कहते हैं वो आज्ञा से प्रार्थना करने धर्म लगा जाएगा। कभी आपने सोचा है कि अगर हमारा ग्रह जो है खून है, वो खून अगर आपके ग्रुप का नहीं है, किसी दूसरे ग्रुप का बिठा देता है, तो आप जीवित नहीं रह सकते। तो दूसरे व्यक्ति का हमला करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं अभी तो निकल जाएगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ आप सभी को मानने से पहले
बात सोच ले, समझ ले, परख ले कि जो भी है उसके अंदर सत्यता है, सत्यता के आधार पर है। अगर कोई कारण है उसका निवारण भी नहीं कर, ये घर की मेहनत है। भगवान बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए मेरा
गया। संविधान की ये ज्योत यूं ही जलती रहेगी, संविधान की ये ज्योत यूं ही जलती रहेगी। बाबा तुम्हारी कमी हमको करती रहेगी, बाबा कमी तुम्हारी हमको करती रहेगी। उम्मीद की लहर नहीं थमेगी अब कभी, उम्मीद की लहर नहीं थमेगी अब कभी। दलितों के दिल में अब ये यूं ही पलती रहेगी, दलितों के दिल में अब ये यूं ही पलती रहेगी। बाबा तुम्हारी कमी हमको करती रहेगी, बाबा कमी तुम्हारी हमको करती रहेगी। जय हिंद। महाकाली के तथागत भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज बुद्ध जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज पूरा विश्व भगवान बुद्ध की जयंती मना रहा है। क्यों मना रहा है ये विषय है। हम बंधुओं, यहाँ पर कई धर्म हैं, आप उनको धर्म कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं। इस विश्व में जैसे खाड़ी देश हैं, वहां पर यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन लोग हैं। उन्हें उनका मत है कि सोल, आत्मा, वो आत्मा को प्राथमिकता देते हैं और वो हमें बताते हैं कि हम मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहां अप्सराएं होंगी जिनके साथ हम रंग रंजियां बनाएंगे, ऐसा वो बताते हैं। मैं किसी धर्म विशेष की आलोचना नहीं कर रहा हूं, परंतु ऐसा उनके धर्म कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये उनके धर्म कहते हैं। और दूसरी तरफ सम्यक समबुद्ध भगवान बुद्ध हैं जो आत्मा को नकारते हैं, जो कहते हैं अप्रदीपो भव। उन्होंने सांस उसको प्राथमिकता दी है कि अगर शरीर के अंदर सांस नहीं रहेगा तो मृत्यु हो जाएगा। और ये शाश्वत सत्य है, जब तक हमारी सांसें आती रहती हैं तो हमारा शरीर चलता रहता है, और जैसे ही हमारी सांस चली जाती है तो उसे कहते हैं कि इसका देहांत हो गया। किसका हुआ देहांत? आत्मा का या शरीर का? तो शरीर का देहांत होता है, देह का अंत। यहाँ भगवान बुद्ध ने आत्मा को पूरी तरह से नकारा है। तो साथियों, उन्होंने, हम बंधुओं, उन्होंने माताओं, बहनों, उन्होंने हमें ये बताया है कि कैसे हम अपने इसी जीवन में स्वर्ग जैसी सुविधाएं पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? उनके जो त्रिश्रेण हैं, अगर हम उनका पालन करते हैं, वो कहते हैं, अभी इधर त्रिश्रेण का इधर पाठ हुआ तो उधर बोला गया बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्धि की शरण जाता हूं, यानी मैं ज्ञान की शरण जाता हूं। दूसरी तरफ कहा गया कि मैं धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि उस रास्ते पर जाता हूं
जो भगवान बुद्ध ने बताया। तीसरी तरफ वो कहते हैं संघम शरणं गच्छामि, तो मैं संघ की शरण जाता हूँ। कौन है संघ? ये जो संघ है, ये सब लोग ये संघ है, ये संघ है जहाँ हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो संघ है। संघ हमारे इधर धंधे लोग, ये संघ है। और संघ में संगति होती है। जैसे आज संगति में हम सब लोग इधर बैठे हैं और भगवान बुद्ध की बातों का, उनके विचारों का अनुसरण कर रहे हैं और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। अब उन्होंने स्वर्ग की जो बातें कर दी है कि वे स्वर्ग ही है, अगर जैसे उन्होंने पंचशील की बातें की हैं, अगर हम पंचशील का पालन कर लेते हैं तो वो पंचशील में पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादि, अभी आपने यहाँ पे बोला होगा, बंदे जी ने आपको बुलाया तो कहते हैं कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की प्रतिज्ञा लेता हूं। साथियों, अकारण बगैर किसी कारण के अगर हम प्राणी हिंसा ना करें, ऐसा हो सकता है? बगैर किसी कारण के हम प्राणी हिंसा करें, ये सब उसमें है। दूसरा हमने दान वेरमणि सिक्खापदं समादि, यानी बगैर किए दान को हम ना लें, यानी कि चोरी ना करें। कामेषु विचारा वेरमणि सिक्खापदं समादि, अगर हम चुगली झूठ ऐसा ना बोले, पंचदली गमन न करें और जो उन्होंने जो है मूसा बताने वाली झूठ बोले और ये ना बोले, और उधर उन्होंने पांच का सूर्य वेरमणि कमाना खाना वेरमणि सिक्खापदं समादि, अगर हम लोग कच्ची पक्की दारू ये सब सेवन न करें तो हमें यही स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कल्पना भगवान बुद्ध की थी। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज धन्यवाद। जय भीम। देखो, बुद्ध एक नई व्यवस्था और संसार को एक मार्गदर्शन करने की, संसार को एक मार्गदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान, शांति, सद्भाव तथा न्यायपूर्ण समाज के लिए एक जागृत भावना का, यानी जागृति की भावना को पैदा करना। भगवान बुद्ध की शिक्षा को दुनिया भर के लोगों ने अपनाया। भगवान बुद्ध के शक्तिशाली संदेशों और प्रतीकों के कारण आज हम इस बुद्ध जयंती को मना रहे हैं। भगवान बुद्ध के अंदर समाज को एकत्रित करने तथा पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को एक संदेश देने की भावना थी। आज हम भगवान बुद्ध के संदेशों को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज संसार में उग्रवाद, जयवाद, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन तथा उग्रवाद की भावना इतनी जटिल और असहनीय हो गई है कि इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें इस अशांत मानवता को, भगवान बुद्ध ने हमें इस अशांत मानवता को, पवित्र अशांत मानवता को की पवित्रता को बहाल करने का संदेश दिया।
प्रदर्शक बनना है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया। हमारे लोकतंत्र में भी भगवान बुद्ध के प्रतीकों का, चिन्हों का प्रत्यक्ष प्रभाव है। लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर धर्म चक्र लिखा हुआ है, इसका अर्थ है धर्म, अर्थात धर्म की स्थापना। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को जागृत किया गया। वो भी भगवान बुद्ध की ये शिक्षा से ली। ये तीनों प्रस्तावना भी भगवान बुद्ध की शिक्षा से ही ली गई है। उसके बाद एक बार बाबा साहब ने कहा था, बुद्ध धर्म एक फ्रांसीसी क्रांति की तरह है। बुद्ध धर्म एक फ्रांसीसी क्रांति की तरह है। ये धार्मिक क्रांति के रूप में फैली, लेकिन धार्मिक क्रांति से भी अधिक ये सामाजिक और राजनीतिक क्रांति है, जिसके कारण पिछले उसमें कि यहाँ तक कि बाबा साहब की तस्वीर लगा करके प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर लगाने से प्रधानमंत्री तक पहुंचे। और जिनको हर पार्टी बाबा साहब स्वागत करती है। संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, समानता यानी बंधुत्व और समानता का मतलब ये होता है कि इनके बिना स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता। धर्मानुकूल व्यवहार पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना, तृष्णा की भावना अर्थात लालच की कमी है। इनमें भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण झलकता है। अष्टांगिक मार्ग ने हमें आज के युग में अष्टांगिक मार्ग ने हमें आध्यात्मिक परिसर को बदल दिया। यही नहीं, यहाँ तक कि राजनीतिक और वैश्विक के क्षेत्र में भी इन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया। इसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल, चाहे वो गया हो, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे कौशाम्बी, चाहे राजगीर, ये हमारे व्यापार का, हमारी भारतीय संस्कृति का यानी व्यापार का एक धर्म स्थान है और जो पर्यटन को बढ़ावा भी देगा। करुणा, सद्भाव और प्रेम बौद्ध धर्म के ऐसे ये मूल्य हैं जिनकी ओर आज संसार के दृष्टि लगाए हुए देख रहा है। भारत की तरफ जो है दृष्टि लगाकर भारत की तरफ देख रहा है कि अगर इस संकट की घड़ी में उभार सकते हैं तो बाबा साहब का ज्ञान, बाबा साहब की शिक्षा, बाबा साहब की करुणा, प्रेम और सद्भावना, ये ही संसार को इस दुर्गति से बचा। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि जो आदमी, यानी कहने का मतलब है मध्यम मार्ग को अपनाना। मध्यम अपनाते समय जो आदमी किसी अतिवाद का विरोध करता है, जो आदमी किसी अतिवाद का विरोध करता है, वो सत्य को प्राप्त करता है। जरा थोड़ा सा जब मेरे अंदर कोई गलती हो जाए क्षमा करना। जो मध्यम मार्ग को अपनाते हुए किसी अतिवाद का विरोध करता है, वो सत्य का प्राप्त करता है। और यही सत्य संघर्ष से बचने और आपस के
मिलाते हुए, शांत और सद्भावना को मिलाते हुए वो आदमी, वो बात, वो निर्णय सर्वसम्मति को प्राप्त हो जाता है। बोध में कहावत भी है कि सारंगी के तार इतने मत खींचिए या कि टूट जाए, इतने भी मत ढीले छोड़िए कि आवाज ही ना। अर्थात हमें मध्यम मार्ग को अपना लेकर ही चलना। मेरी दृष्टि से जैसे कि भगवान बुद्ध ने बताया, इस तरीके से सारे इन्हीं बातों को कहते हुए भगवान के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को विराम देते हुए जय भीम जय भारत। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है कर्म। हम पर बहुत बड़े माँ बाप का है, महापुरुषों का है, इसी पर आधारित की कविता है। भीम के अनुयायियों ना पीछे कदम हटाइयो, भीम के अनुयायियों ना पीछे कदम हटाइयो। महापुरुषों का कर्ज चढ़ा है, न उनका मान घटाइयो। भीम के अनुयायियों ना पीछे कदम हटाइयो। महापुरुषों के संघर्ष का हम भोग रहे परिणाम, महापुरुषों के संघर्ष का हम भोग रहे परिणाम। बल से यश तक जा पहुँचे, बल से यश तक जा पहुँचे, ना दुर्नी से डर जाइयो। भीम के अनुयायियों ना पीछे कदम हटाइयो। जीवन एक संग्राम है भैया, जीना है तो जरूरी। जीवन एक संग्राम है भैया, जीना है तो जरूरी। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए, इसे पीछे ना ले जाइयो। भीम के अनुयायियों ना पीछे कदम हटाइयो। बादलों की संतान हो तुम, ना पीठ पे गोली खाना। बादलों की संतान हो तुम, ना पीठ पे गोली खाना। ज्ञान की ज्योति बुझ ना जाए, बच्चों को खूब पढ़ाइयो। भीम के अनुयायियों ना पीछे कदम हटाइयो। बाबा साहब को मानते हो तो उनकी भी तुम सुन लो। बाबा साहब को मानते हो तो उनकी भी तुम सुन लो। बुद्धं शरणं गच्छामि के बौद्धं अपनाइयो। भीम के अनुयायियों ना पीछे कदम हटाइयो। भीम के अनुयायियों ना पीछे कदम हटाइयो। जय भीम। हम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हैं और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं। मेरे धर्म बंधुओं, देश की राजधानी में इस अशोक नगर में और अशोक नगर के भी ई ब्लॉक की बुद्ध विहार में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करके हमारे जो प्रधान जी हैं प्रसादी लाल जी, वे खुद भी अमर हो गए और बुद्ध विहार को भी अमर कर दिया है। जब तक ये अशोक नगर रहेगा, प्रसादी लाल प्रधान जी का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में बौद्ध धर्म के बुद्ध विहारों में लिखा जाएगा। यहाँ पर बहुत प्रधान हुए, लेकिन जो प्रधान हमारे प्रसादी लाल जी ने काम करके दिखाया है, वो बोलते बहुत कम है, काम करते बहुत ज्यादा है।
वो बोलते बहुत कम है। आपने देखा होगा यहाँ सैकड़ों प्रोग्राम हुए हैं, वे कभी नहीं बोलते, लेकिन काम 24 घंटे करते हैं। और उनके इस बौद्ध धर्म के बढ़ाने के कार्य में एक बार सब तालियां बजा के प्रसादी लाल जी का स्वागत करें। मेरे धम्म बंधुओं, भारत के अंदर बौद्ध धर्म बहुत मजबूती से और बहुत तेजी से फैल रहा है। आज से 150 साल पहले कोई बुद्ध का नाम भी नहीं जानता था। आज से 150 साल पहले आम आदमी को एक पुस्तक भी भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ने के लिए नहीं मिलती थी। और आज हर बुद्ध विहार में बुद्ध जयंती मनाई जा रही है और हर जगह बुद्ध की जय जयकार हो रही है। तो ये बौद्ध धर्म बड़ी मजबूती से, बड़ी तेजी से देश में फैल रहा है। इस देश में कभी किसी भी व्यक्ति की जयंती नहीं मनाई गई है। इस दुनिया में किसी व्यक्ति की जयंती नहीं मनाई गई है। जयंती मनाने का काम सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध की का इस दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने ही तथागत बुद्ध की जयंती का मनाने का बुद्ध आरंभ किया है। रामकृष्ण किसी की जयंती आज से 50-100 साल पहले नहीं मनाई जाती थी। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोगों को जानना है कि जो जब जीसस क्राइस्ट ने कहा कि आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो, तो उनके एक शिष्य ने एक बार पूछा कि हमें गाल कितनी बार इधर से इधर करना है, तो उन्होंने कहा 77 बार करना है। जब इस बात को हम चीन के फिलोसफर लाओसे से पूछते हैं कि हमने अपना गाल उधर करना है, दूसरी तरफ करना है, तो लाओसे कहता है कि अगर आप गाल दूसरी तरफ करते हो तो गाल पर थप्पड़ लगवाने का काम आप खुद स्वीकार करते हो। जब हम हिटलर के गुरु फ्रेडरिक नीत्शे से बात कहते हैं कि अगर आपके गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो कहता है कि एक तमतमाता हुआ थप्पड़ तुम उसके गाल पे भी मारो ताकि उसको मालूम पड़े कि जिसके गाल पे थप्पड़ मारा जा रहा है वो भी एक इंसान है। लेकिन जब हम तथागत गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध कहते हैं अगर आपके गाल पर कोई चांटा मारता है और चांटे के मारने से दुख होता है तो तुम किसी के गाल पर चांटा मत मारो, क्योंकि चांटे के मारने से दुख होता है। बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको कोई गाली देता है और गाली को देने से दुख होता है तो तुम किसी को गाली मत दो, क्योंकि गाली के देने से दुख होता है। आज विश्व में चाहे यूक्रेन का युद्ध हो चाहे रूस का हो, सबसे ज्यादा बुद्ध की जरूरत है। आज विश्व के सामने दो ही विकल्प हैं, युद्ध को चुने या बुद्ध को चुने। बुद्ध ने कहा कि जिस मनुष्य के अंदर शक्ति होती है और शक्ति के होते हुए जो मनुष्य शांत होता है उसी व्यक्ति को शांत प्रिय कहा जाता है। शक्ति के नष्ट हो जाने से कौन व्यक्ति शांत नहीं हो जाता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अबे से ही बैर शांत होता है। जापान के एक मंदिर पर लिखा है, जापान के एक मंदिर पर लिखा है बुद्ध का वचन, अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूं तो तुम चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो। मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार विभिन्न नदियां, विभिन्न नाले समुद्र में आकर उसे नदी और नाले के नाम से नहीं जाने जाते बल्कि समुद्र के नाम से जाने जाते हैं। विभिन्न जातियों के, विभिन्न गोत्रों के और विभिन्न संप्रदाय के लोग जब बौद्ध धर्म के अंदर आ जाते हैं तो बुद्ध के संघ के नाम से जाने जाते हैं। वे कभी भी उस जाति और धर्म के नाम से नहीं जाने जाते। इस संसार के अंदर समानता की जो कहानी है, इस संसार के अंदर जो मानवता की जो एक फिलॉसफी है, इस संसार के अंदर जो बंधुता की एक फिलॉसफी है, वो तथागत गौतम बुद्ध ने लिखी है और इस संसार को दी है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य क्रोध में होता है, जब मनुष्य लोभ में होता है तो वह सही मार्ग को उसी प्रकार नहीं देख पाता जैसे हम उबलते हुए पानी में हम अपने प्रतिबिंब छाया को नहीं देख पाते। और तथागत बुद्ध कहते हैं अगर इस संसार के अंदर सोने की बारिश हो रही हो तो भी लोभी पुरुष
कदापि तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध के धम्म को अगर हम बहुत शॉर्ट में कहें, संक्षेप में कहें, तो सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध ने अपने जीवन में जो बुद्ध के जो धम्म प्रचार हमारे सामने दो बहुत बड़ी विकट समस्या है। आपने देखा कि राम मंदिर जो था वो पहले बुद्ध का, साकेत के लोगों का, साकेत के बौद्ध लोगों का ही बनाई हुई बुद्ध विहार थी। लेकिन वो हिंदुओं ने बौद्धों से छीन लिया और बौद्धों से मुसलमानों ने छीन लिया, क्योंकि बौद्ध में किसी की, मुसलमान धर्म में किसी की मूर्ति नहीं होती और बौद्धों में जगह जगह धम्म चक्र होते हैं, बैल की प्रतिमा होती है, सिंह की प्रतिमा होती है, अशोक चक्र होता है। तो राम मंदिर के बाउंड्री लगा के उन सारे पत्थरों को हिंदुओं ने, आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने पत्थरों को मशीन में पिसवा दिया ताकि वहां पर कोई भी बुद्ध का शेष न रहे। दूसरा, जो ज्ञान व्यापी वाली मस्जिद है, जो वर्तमान का काम चल रहा है, उसमें जो बैलों की प्रतिमा निकल रही है, वो बैलों की प्रतिमा बुद्ध के जो अशोक के धम्म चक्र हैं, केवल उससे लिए गए निशान हैं। वहां जो स्वास्तिक का निशान निकल रहा है, वह स्वास्तिक का निशान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, वो उसका निशान है। तो मैं सोचता हूं, मैं अपने देश के पूरे बौद्धों से अपील करता हूं कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का केस चल रहा है, उसमें ऑर्डर 1 रूल 10 सेक्शन ऑर्डर 1 रूल 10(2) के अंदर रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी के तहत हमारे लोगों को उसमें पार्टी बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बुद्ध विहार है जिसको जबरन हिंदुओं ने हमसे कब्जा लिया और हमारे बाद में मुसलमानों का कब्जा हो गया। मुसलमान इस केस में जीतने वाले नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम में कोई मूर्ति नहीं रखते और हिंदू बड़ी चालाकी से बुद्ध की प्रतिमाओं को उनको कर वो एक तरह से बौद्धों को कर रहे हैं। आज बौद्धों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हिंदुओं से बौद्ध गया के मंदिर की मुक्ति कराई जानी चाहिए। जब आप मस्जिदों से ले रहे हो तो बौद्धों के, बौद्ध गया के मंदिरों को बौद्धों को क्यों ना हैंडओवर किया जाए। और जो ज्ञान व्यापी वाला मसला है, उसमें बहुत जल्दी पूरे देश के विद्वानों को, प्रबुद्ध लोगों को हम बुला रहे हैं ताकि हम उसमें पार्टी बनकर उस केस को लड़ सके और बौद्धों का उनका हक दिला सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्धों का भी जो आर्य समाज वैलिडिटी एक्ट है, उसके प्रकार बौद्धों की करी गई शादी भी कानूनी रूप से वैलिड होनी चाहिए। इसलिए बौद्ध वैलिडिटी मैरिज एक्ट भी बहुत जल्दी पास करवाने के लिए हम उसके लिए संघर्षरत हैं। मेरे साथियों, जो बुद्ध का जो धर्म का प्रचार है, वो केवल न केवल बुद्ध पूर्णिमा को होना चाहिए या 14 अप्रैल को होना चाहिए, बल्कि वो प्रोग्राम कम से कम महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार बड़े लेवल पर होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी बौद्ध धर्म का प्रोग्राम कर रहे हो, ये मानवता का प्रोग्राम है, ये सारे संसार के लिए मानवता का प्रोग्राम है और इससे उत्तम कोई कार्य नहीं है। एक बार मिलिंद प्रश्न नाम की पुस्तक में लिखा है, मिलिंद प्रश्न की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में लिखा है, जब भिक्षु नागसेन जी उनसे पूछते हैं कि किसी धर्म के पतन के या गिलानी के क्या कारण होते हैं, तो पहला कारण बताते हैं कि पहला कारण यह है कि जो धर्म सच्चाई पर टिका नहीं होता, जो धर्म वो थोड़े समय के बाद में नष्ट हो जाता है। आम व्यक्ति और महिलाओं के लिए बुद्ध विहार या मंदिर अपने श्रद्धा को प्रकट करने के लिए होते हैं। तीसरा कारण नागसेन जी बताते हैं, जब दूसरे लोग धम्म पर आलक्षण लगाते हैं और उनका जवाब देने के लिए विद्वान पुरुष नहीं होते, तो धम्म की गिलानी होती है। मेरे साथियों, मैं अंत में एक बात ही आपसे कहूंगा, क्योंकि हमारे बीच में सीताराम जी इंजीनियर, चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनको हमें बुलाया, उन्होंने हमारा स्वीकार किया है। मैं अंत में एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन को दाग हम लगने नहीं देंगे।
वकील साहब, सभी साथियों को जय भीम। धन्यवाद एडवोकेट साहब, सभी साथियों को जय भीम। अभी जैसे हमारे वकील साहब जो है कि वो बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई महान काम, ऐसा कोई कार्य नहीं किया हूँ जिसकी वजह से हमें जो है कोई बहुत ज़्यादा सम्मान की या कोई जो है कि अभिलाषा हो या सम्मान मिले। मैं तो सिर्फ एक बाबा साहब का छोटा सा सिपाही हूँ और आज आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हमें भी जो है कि बाबा साहब के बारे में, तथागत बुद्ध के बारे में जो है कि कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोगों को बताने को मिलेगा। सबसे पहले मैं महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने सभी संतों, महापुरुषों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए बलिदान कर दिया, मैं उन सभी को नमन करते हुए आप सभी का यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारी महिला बहनें हैं और साथी लोग हैं, पुरुष साथी लोग हैं, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आज इस पवित्र और पावन अवसर पर, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मना रहे हैं, उसमें एक अहम कड़ी जो बहुत बड़ी, बहुत उपलब्धि जो जुड़ी है, वो मैं यहाँ के प्रधान प्रसादी लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनको चाहता हूँ कि वो हमारे साथ आए, एक मिनट जो कि खड़े होकर के हमारे सभी साथियों का हौसला अफजाई करें कि जो उन्होंने आज इस महापुण्य पे, महाकारुणिक तथागत के दिवस के रूप में जो मनाया जाता पूरे विश्व में, उस दिन हमने महामानव बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना इस बौद्ध विहार में करके ये जो पुण्य का काम किया है, वो पूरे समाज के लिए जो है कि एक आदर्श का काम है और ये इसके लिए बहुत बड़े जो है कि आभारी हैं और इनको बहुत बहुत साधुवाद जाता है। और मैं आप सभी से इनसे ये प्रेरणा लेने की कोशिश करता हूँ कि हम भी सीखें और इनकी प्रेरणाओं से जो है कि लेकर के जो है कि बाबा साहब और तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद प्रसादी लाल जी आपका। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये शुभ अवसर जो है कि हमें मिला है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस भारत की धरती पर जो है कि जहाँ पे ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है और हम उनकी धरती पर जो है पैदा हुए हैं, तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे धरती पर जन्म लेने के लिए भी तथागत बुद्ध को पूरे दुनिया में एशिया ऑफ लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पूरे विश्व को, पूरे संसार को ये समझ में आ गया है कि तथागत बुद्ध जो है ही इज नॉट ओनली लाइट ऑफ एशिया बट ये ही इज द लाइट ऑफ वर्ल्ड। ये पूरे संसार के जो है कि जो है ये लाइट जो है कि देने वाले जो है कि महापुरुष हैं। इन्होंने बहुत धर्म दे करके पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक सूत्र में, मानवता के सूत्र में जो बांधने का काम किया है, आज ये पूरे विश्व को समझ में आ रहा है। लेकिन बीच में इनके दिए हुए धर्म को कुछ पाखंडियों ने, कुछ मनवादियों ने इस भारत की धरती से खत्म कर दिया था और इन पाखंड में उलझा करके जो है कि हमारे लोगों को उनके विचारों से, उनके बताए हुए मार्ग से चलने से दूर कर दिया था। लेकिन हम महामानव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत बड़े ऋणी हैं कि उन्होंने फिर से दोबारा इस धरती पर, जो इस भारत की धरती पर तथागत बुद्ध द्वारा दिए हुए धर्म को दोबारा पुनः स्थापित किया और हमारे लोगों तक पहुंचाया। तो इसलिए हम बाबा साहब को बहुत बहुत नमन करते हैं और उनका आभार भी प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथियों, बुद्ध के बारे में अभी हमारे एडवोकेट साहब ने, सबने बता दिया कि उनका धर्म और करुणा का मार्ग जो दिया हुआ है वही एक मार्ग है जिसके पथ पर चलकर पूरे विश्व की मानव जाति का उद्धार हो सकता है। तो इसलिए हम अपने महापुरुषों के बारे में समझें, जानें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करें। यही सबसे बड़ी जो है कि उनकी हमारे लिए श्रद्धांजलि होगी, यही उनके हमारे पर सबसे बड़ी श्रद्धा होगी। उनको हम समझें, जानें और उनके मार्ग पर बताए हुए चल करके
उसका अनुसरण करें, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके मुक्ति का, सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म ही है। तथागत का दिया हुआ बुद्ध धर्म ही है, धम्म ही एक ऐसा धर्म है जिससे आपका उद्धार हो सकता है। तो मेरी आप सभी से, साथियों से, सभी भाइयों से, बहनों से ये अनुरोध है कि आप तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलें और उनसे जो है कि उनका अनुसरण करें। अभी हमारे लोगों में बहुत देखा गया है कि हम मानते तो बहुत हैं लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते, और इसलिए मेरा अनुरोध है कि मानने की बजाय अपने महापुरुषों को जानने की कोशिश करें और उनके बताए हुए पथ पर चलने की कोशिश करें, उनका अनुकरण कोशिश करने की करें, जो भी उन्होंने बताया हुआ है तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। हमारे बाबा साहब के प्रथम गुरु तथागत बुद्ध थे, दूसरे गुरु कबीरदास थे, तीसरे गुरु ज्योतिबा फुल्ले थे और चौथे गुरु जो है कि जान डेवे जो उनके शिक्षक थे वो थे। अगर इन सब में हम एक चीज़ देखें, सबके अंदर एक देखें तो ये समानता क्या आती है? समानता ये आती है कि सबके अंदर सिंपैथी थी, सिंपैथी नहीं बल्कि उस जमाने में अब जो है कि उसको इम्पैथी कहते हैं, इम्पैथी वर्ड कहते हैं। मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इम्पैथी जो है कि तथागत बुद्ध के अंदर थी, इम्पैथी जो है कि वो कबीर दास के अंदर थी, ज्योतिबा फुले के अंदर थी और बाबा साहब के अंदर थी। इम्पैथी का मतलब ये था कि उसकी जगह पर रखकर जो भी दुख या परेशानी है या जो भी मनुष्य जिस परिस्थिति में है उसकी परिस्थिति में खुद को रख करके उसको फील करना, वो इम्पैथी होती है। और ये इम्पैथी जो है कि तभी जो है कि इम्पैक्ट कर सकती, तभी आप दूसरे के दुख दर्द को महसूस कर सकते हो जब आप उसके जगह पे खड़े होकर के उस चीज़ को फील करो। तो ये सारी चीज़ें एक समानता हमारे महापुरुषों में मिलती है। हमारे बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया, संविधान दिया और हमें जो है कि जीना सिखाया कि हमें किस हमारे जो भी पूर्वज थे उन्होंने किस पशुवत जीवन से, मानव से बदतर जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर उनको किया गया, उससे हमें मुक्ति दिलाई। लेकिन हम कहाँ पीछे रह गए, हम कहाँ पिछड़ गए, इस बारे में अगर हम सोचते हैं तो सबसे बड़ी कमी हमारी यही नज़र आती है कि हम अपने महापुरुषों को समझने में कमतर पड़े, उनको जानने में कमतर पड़े और न जानने की वजह से जो है कि हम उनको अनुसरण नहीं कर पाए और ये हमारा जो सोशल मूवमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन का मूवमेंट था, वो पीछे रह गया। इन मनवादियों ने बाबा साहब के डेथ के बाद, बाबा साहब के मरने के बाद उन्होंने इनको यहाँ पे जगह नहीं दी दिल्ली में, उन्होंने वहाँ नागपुर ले जाकर पहुँचा दिया और वो ये सोच लिए कि अब तो एक था इनका बाबा साहब एक नाम का, एक अम्बेडकर नाम का जो इनका मसीहा था वो गया और फिर उन्होंने जो है कि चैन की सांस ली उनके जाने के बाद। लेकिन मैं माननीय काशीराम जी का धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने सन 80 के दशक में आकर के अपने बाबा साहब को घर घर पहुंचा दिया और बाबा साहब की अलग जगह दी। बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के मिशन को घर घर पहुंचा करके उन्होंने हमारे ऊपर ये एहसान किया कि आज हम बाबा साहब को जान पाए। और उनको मिशन को जब कहा था बाबा साहब ने कि दोस्तों अगर मेरे मिशन को आगे ना बढ़ा पाओ तो उसे पीछे भी मत जाने देना, तो आज स्थिति माननीय काशीराम जी के जाने के बाद 2003 के बाद ये देखने में आ रहा है कि मिशन थोड़ा बाबा साहब से थोड़ा कमजोर पड़ा है। लेकिन अब जो हमारे समाज के लोग, जागृत लोग हैं, वो धीरे धीरे करके उस मिशन को फिर से पटरी पर ला रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों का, जो चाहे इंडिविजुअल हो या किसी सोसाइटी के माध्यम से हो या किसी भी तरह से अगर सोशल ट्रांसफॉर्मर के मिशन को बाबा साहब के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और उन सभी का साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। मैं ना कोई ऑफिसर हूँ ना कोई ज्ञाता हूँ, सिर्फ एक अनुभवी हूँ। आप लोगों के बीच में आके ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हम एक अपने परिवार में आ गए। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा सिर्फ एक घर का ही परिवार अपना है, हमारा समाज ही अपना एक बड़ा परिवार है। हमें अपने दिल में, अपने दिमाग में ये बिठा लेना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा परिवार अकेला नहीं है, हम सारे ही समाज के लोग एक हैं, एक हैं।
स्थल पर तथागत गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती मना रहे हैं। इनके बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ने को तो बहुत सारा मिल जाएगा, सुनने को भी बहुत सारा मिल जाएगा और देखने को भी बहुत सारा मिल जाएगा। भ्रमण करने पे अगर निकले तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हम एक चीज में आज तक पीछे हैं। आज तक हम एक चीज में पीछे हैं कि हम अपने महापुरुषों को समझने में कम पड़ रहे हैं। हम अपने महापुरुषों की शिक्षाओं पे चलने में कम पड़ रहे हैं। कारण यही है कि हम आज तक पीछे हैं। बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके आदेशों पे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने में हम लोगों को बड़ी मुश्किलें आती हैं। यूं तो हम कुछ सुन सुन के चले जाते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकली वर्तमान में धरातल पर हम उसको अनुकरण नहीं कर पाते। तो हम सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने हमें जो भी सिखाया है, हम जो भी जानते हैं, उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें, खुद समझें, सुनें और समझकर सभी को समझाने की कोशिश करें। तो आज हमारा समाज जो पीछे है, उसका महज कारण यही है कि हम कुछ सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते और ना ही पालन दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। तो हमें इस पे कहीं चिंतन करना होगा कि आखिर हम क्यों पीछे हैं, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा समाज क्यों पीछे है, हमें गुरुओं ने जो शिक्षा दी है हम उसका पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तथागत बुद्ध ने जो हमें पंचशील दिया है, हम सभी जानते हैं, हिंसा, चोरी, झूठ, नशा, व्यभिचार, ये पंचशील शायद सभी लोग जानते होंगे, हमारे भाई बहन सभी जानते होंगे। लेकिन क्या हम अपने अंदर ये झांक के देखे हैं, आज तक कोशिश की है कि हम इनसे दूर क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्यों इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं? कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने संयम खो देते हैं, कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों को तोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं हमारी मजबूरियां होती हैं। हमें हर हालत में इस पंचशील में से अगर हमने एक भी ग्रहण कर लिया तो शायद हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा। लेकिन उस पंचशील को जानते होते हुए भी हम उस पर अनुकरण नहीं करते। ये हमारी अपने अंदर ये कमी है। इस कमी को हमें निकालना होगा, इस अंधविश्वास को निकालना होगा। हमें बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलना है, सुनना है और सभी को समझाना है और समझकर उसका पालन करना है, ना कि हम सिर्फ सुनते रहें, पढ़ते रहें और अनुकरण कुछ ना करें। तो हमारी सभी आपसे ये विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि बुद्ध तथागत बुद्ध ने जो रास्ता बताया है, हमें उस पर ज्यादा से ज्यादा चलने की कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा समाज को जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा अपने समाज को आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी से आशा करता हूं कि तथागत भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर अपने आप को ले चलें, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाएं और उनकी शिक्षाओं का पालन करें। धन्यवाद। ये कार्यक्रम समापन की ओर है और उसके बाद सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है। कोई भी व्यक्ति भोजन करे बिना ना जाए। तथागत सम्यक गौतम बुद्ध जो इस विश्व के लिए एक कल्याणकारी व्यक्तित्व थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उनको बुद्धत्व प्राप्ति के उपलक्ष्य में और उनके महापरिनिर्वाण प्राप्ति के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। विश्व के कोने कोने में आज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी भारत के उस महान सपुत्र को अपना एक समर्पण भाव व्यक्त कर रहा है, जिसने कभी इस धरती पर कदम रखा था, जो इस धरती पर कभी चला था।
हम भी विश्व के उन प्राणियों के साथ अपना मन को, अपने तन को और हर प्रकार से खुद को संलग्न करते हुए उस महान व्यक्तित्व को आज सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। साथियों, यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, उनमें मैं कुछ अपने कुछ विचार जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी इस महान बुद्ध विहार में किया गया है। मैं आपको इतिहास की तरफ लेकर चलता हूँ। इतिहास जो हमारा दबा दिया गया, जो कुचल कर रख दिया गया, जिसको जमीन के नीचे दफन कर दिया गया, उस इतिहास की हमें कुछ यादें करना जरूरी है। साथियों, बात शुरू होती है आज से लगभग 8000 साल पहले। 8000 साल पहले ये धरती, ये पूरी धरती बुद्धों के शब्दों से, बुद्धों की शिक्षाओं से गुंजायमान थी। चारों तरफ बुद्ध की शिक्षाओं का प्रकाश फैला हुआ था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब बुद्ध की शिक्षाओं को दबा दिया गया, बुद्ध के शिक्षाओं को प्रचारित होने से रोक दिया गया। सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां इस धरती पर बनी, लेकिन कुछ लोगों ने बुद्ध की मूर्तियों को ही धरती के अंदर दबा दिया। लेकिन आज और कुछ समय पहले हम ऋणी हैं उन महान लोगों के, उन इतिहासकारों के, उन पुरातत्वविदों के, जिन्होंने धरती के नीचे से बुद्ध की मूर्तियों को वापस निकाला। उन लोगों के हम ऋणी हैं जिन्होंने इतिहास को ढूंढ कर, जो इतिहास श्रीलंका, तिब्बत और म्यांमार जैसे देशों ने सुरक्षित रखा हुआ था, उस शिक्षाओं को, उस धर्म को वापस वो लेकर आए और उसे इतिहासों की किताबों में हम आज लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस इतिहास को हमें याद रखना है, और हमें याद रखना है कि जब 8000 साल पहले हम बुद्धिस्ट थे, हम बुद्ध की शिक्षाओं को मानते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हम बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं मान रहे, हम उन शिक्षाओं को भूल गए। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी जिनका एक क्रम रहा, और उस क्रम के पश्चात बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध की मूर्तियों को, बुद्ध के इतिहास को, बोधिसत्वों को धरती के नीचे दबा दिया गया, जो वापस इस देश में और इस विश्व में लौट रहा है। हम कह सकते हैं कि बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म वापस अपने जन्म स्थान की ओर लौट रहा है। तो साथियों, ये समय है कि हम बुद्ध के मार्ग को दोबारा से चुनें, बुद्ध की शिक्षाओं को दोबारा से चुनें, और हम चुने ही नहीं बल्कि हम दिखाएं, हम अपने जो हमारे प्रपत्र हैं, जो हमारा रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में हम अपने आप को बुद्धिस्ट दिखाएं। ये समय आ चुका है कि जब हम अपने आप को रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट दिखाएं। और मैं यहाँ पर ये भी कुछ कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में जनगणना होने वाली है, सबको ध्यान रखना है, खास करके यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं। आने वाली जनगणना में, सेंसस में सभी को धर्म वाले कॉलम में बुद्धिज्म ही लिखवाना है। हर हालत में धर्म वाले कॉलम में बुद्धिज्म लिखवाना है और कास्ट वाले कॉलम में अनुसूचित जाति। कोई भी जनगणना करने वाले व्यक्ति ये मना नहीं कर सकता कि तुम बुद्धिस्ट होते हुए SC ST कैसे हो सकते हो। उसी फॉर्म में हमें याद रखना है कि जो फॉर्म वो जनगणना वाला व्यक्ति लेकर आएगा, उसी फॉर्म के बी साइड में, 2 साइड हैं फॉर्म के, A साइड और B साइड। B साइड वाले फॉर्म में बाएं हाथ पे नीचे वाले कॉर्नर में क्लियर लिखा हुआ है कि SC ST, खास करके SC हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म में हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम बुद्धिस्ट रहते हुए अपने आप को SC दिखा सकते हैं और SC के सारे फायदे ले सकते हैं। रिजर्वेशन के हमारे कोई भी हमारा जो फायदा है वो निरस्त नहीं होता। बुद्धिस्ट रहते हुए हम अनुसूचित जाति के सारे फायदों का उपयोग कर सकते हैं, और इसका प्रावधान स्वयं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किया हुआ है। 2 बातें कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बाबा साहब से किसी ने एक बार पूछा कि अगर तुम बुद्धिज्म अपना लोगे तो तुम्हारे सारे SC ST के सारे जो दावे हैं, जो आरक्षण के अधिकार हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो बाबा साहब ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम लोग ये सारे फायदे उठा लो, तुम अछूत बन जाओ, तुम शूद्र बन जाओ, और हम वो सारे फायदे तुम्हारे लिए छोड़ने को तैयार हैं, हमें अपने ऊपर आने दो। दूसरा एक और वाक्य कहा, बाबा साहब ने हमारे लिए बोला कि तुम लोगों के लिए मैंने संविधान में ऐसे नुक्ते छोड़ दिए हैं जो आने वाले टाइम में आएंगे, और तुम्हारे आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता, तुम्हारे SC ST वाले लाभों को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो साथियों, वो टाइम आ चुका है कि हम उनका फायदा उठाएं और अपने आप को
हर हालत में आने वाली जनगणना में बुद्धिष्टि दिखाएं। अब तथागत भगवान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए समस्त भाइयों और समस्त बहनों और बच्चों को मेरा नमन और बच्चों को प्यार। जैसे आज का समय है भगवान बुद्ध का जन्म उत्सव का, इस समय पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देशों में भगवान बुद्ध का महोत्सव मनाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी वक्ताओं ने बताया कि भगवान बुद्ध का आज जन्म हुआ और इसी दिन जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और इसी दिन जो है परिनिर्वाण दिवस हुआ। बहुत बढ़िया। वैसे तो सभी जानते हैं कि भाई बौद्ध धर्म जो है एक सत्य की तरफ ले जाता है, जिसमें सत्यता है और अहिंसा की तरफ भी ले जाता है। इसमें जो भगवान बुद्ध के उद्देश्य हैं, भाई सत्य बोलो, अहिंसा की तरफ बढ़ो, हिंसा किसी का जीवन जो है वो जीवन जो मत ना लो, उनका हत्या मत करो। सबको जीने का अधिकार है और जो बुद्ध धर्म में जो सत्यताएं हैं उनको देखते हुए ही हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनका देखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस धर्म को अपनाया, जिसमें सभी कुछ सत्यता है। इसमें अंधविश्वास का नाम मात्र भी रेश नहीं है। तो मैं अब सभी भाइयों को सभी का भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और सभी ने इस शुभ अवसर को शुभ मंगल बनाया और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। भाइयों सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुग्मागमः सबे सदा सुखी भवन्तु सबे भवन्तु जगेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुग्मागमः साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सभी का धन्यवाद। सभी भोजन लेकर जाएं, भोजन लेते बिना कोई नहीं जाए। शाम को लगभग 4 बजे महिलाओं का एक कार्यक्रम है जो महिलाओं ने